संदेवताय नमः, बालकृष्णाय नमः, राधे कृष्णाय नमः, सद्गुरुनिकाय नमः। श्रीमद् भागवत चतुर्थ स्कंद अनुन्यर्थत शयनकुराको विदम परमर्श पायितुकुल महा चोत संगली लालितम। वह मानने में भी बहुत कुशल था, इसलिए पुरंजन में उसे धीरे धीरे मनाना आरंभ किया। उसने पहले उसके चरण छुए और फिर गोद में बिठाकर बड़े प्यार से कहने लगा। पुरंजन उवाच नूनम तव कृत पुण्यासते भृत्ययाश्वरा शुभयम कृतागस्वता सत्यकृता शिक्षा दंडम न युज्यते। पुरंजन बोला, सुंदरी, वे सेवक तो निश्चय ही बड़े अभागे हैं जिनके अपराध करने पर स्वामी उन्हें अपना समझकर शिक्षा के लिए उचित दंड नहीं देते। परमानुग्रह दंडो वृत्तेषु प्रभु नार्पितम बालो ने वेद तमृत वृत्तो कर्म मर्शनम। सेवक को दिया हुआ स्वामी का दंड तो उस पर बड़ा अनुग्रह ही होता है। जो मूर्ख है उन्हीं को क्रोध के कारण अपने हितकारी स्वामी के किए हुए उस उपकार का पता नहीं चलता। सात्वम मुखम सुद्धति सुब्रुणागा भार विडा विलंब विलसिद्ध सित्वलोकम नीलाल काल भीरुपस्कृत मुनसम नमम स्वानम प्रदर्शय मनस्वनी वकुलियगम। सुंदर दंत वाली और मनोहर बोहों से शोभा पाने वाली मनस्विनी, अब यह क्रोध दूर करो और एक बार मुझे अपना समझकर प्रणय भार तथा लज्जा से झुका हुआ एवं मधुर मुस्कानमयी चितवन से सुशोभित अपना मनोहर मुखड़ा दिखाओ। अहो भ्रमर पंक्ति के समान नीले अलकावली उन्नत नासिका और सुमधुर वाणी के कारण तुम्हारा वह मुखारमीन कैसे मनमोहक जान पड़ता है। तस्मनद्देद मम तव वीर पत्नी यो नत्र भुरुस्कुलाकृत किरी विश्वतसम पश्यनत वित्त भेन मुंदितम त्रिलोक्या मन्यत्र वे मुरोपत्रित दासात। वीर पत्नी, यदि किसी दूसरे ने तुम्हारा कोई अपराध किया हो तो उसे बताओ। यदि वह अपराधी ब्राह्मण कुल का नहीं है तो मैं उसे अभी दंड देता हूँ। मुझे तो भगवान के भक्तों को छोड़कर त्रिलोकी में अथवा उससे बाहर ऐसा कोई नहीं दिखाई देता जो तुम्हारा अपराध करके निर्भय और आनंद पूर्वक रह सके। वक्त्रम मनते वितिलक्कम मलिनम हिविर्शनम सरम्भ भीवारुष्टम पेतरागम पश्ये स्तनावापि सुच्छपहतो सुजातो बिंबाधरम विगत कुड़ुक्रुम पंकगागरम। प्रिय, मैंने आज तक तुम्हारा मुख कभी तिलकहीन, उदास, मुरझाया हुआ और क्रोध के कारण डरावना, कांतिहीन और में शून्य नहीं देखा और न कभी तुम्हारे सुंदर ही शोकाश्रुओं से भीगा तथा बिंबाफल सदृश अधरों को स्निग्ध केसर की लाली से रहित देखा है। तन्मे प्रसिद्ध सुहदम कृतिल क्लिबस्य स्वेरम गतस्य मृग्याम व्यसनातुरस्य का देवरम वशगतम कुसुमास्त्र वेग विश्वस्त्रे पोषण को मुष्टे भजते कृत्य। मैं व्यसनवश तुमसे बिना पूछे शिकार खेलने चला गया, इसलिए अवश्य ही फिर भी अपना समझकर तुम मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। कामदेव के विषम बाणों से अधीर होकर जो सर्वदा अपने अधीन रहता है उसे अपने प्रिय पति को उचित कार्य के लिए भला कौन कामिनी स्वीकार नहीं करती। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां सहितां चतुर्थ स्कंदे पुराणोपाख्याने षड्विंशोऽध्यायः। संदेवताय नमः, बालकृष्णाय नमः, राधे कृष्णाय नमः, सद्गुरुनिकाय नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अथ सप्तविंशोऽध्यायः। पुरंजनपुरी के चंडवेग की चढ़ाई तथा कालनेत्र का चरित्र। नारद उवाच इत्थम पुरजनम समगवाशमानवीय विभ्रयम पुरंजनी महाराज रेमे रमयति पतियम। श्री नारद जी कहते, महाराज, इस प्रकार वह सुंदरी अनेकों नखरों से पुरंजन को पूरी तरह अपने वश में कर उसे आनंदित करती विहार करने लगी। स राजा महर्षि राजन्न सुसुनातम रुचिरानानम तृप्त सौतयानम तृप्तान भयन धूप पागतम। उसने अच्छी तरह स्नान कर अनेक प्रकार के मांगलिक श्रृंगार किए तथा भोजनादि से तृप्त होकर वह राजा के पास आई। राजा ने उस मनोहर मुखवाली राजमहिषी का सादर अभिनंदन किया। तयोपगूढ़म परिरब्ध कंदरो रनो मेत्रापगुष्व चेतनम न कालारहो बुबुदो दुरत्ययम दीवा निषेति प्रेमादि परिग्रहम। पुरंजनी ने राजा का आलिंगन किया और राजा ने उसे गले लगाया। फिर एकांत में मन के अनुकूल रहस्य की बातें करते हुए ऐसे मोहित हो गया कि उसे कामिनी में ही चित्त लगा रहने के कारण उसे दिन रात के भेद से निरंतर बीतते हुए काल की दुस्तर गति का भी कुछ पता न चला। शयानम मौनमद्बद्धो महामना महाभरतप्रे महिषभुजो भक्तियम तामेव वीरो मरुत्ते परमम यत संतमो विभूतो नमम विजन्म परम च यत। मत से छलका हुआ
मनस्वी पुरंजन अपनी प्रिया की भुजा पर सिर रखे महामूल्य शैया पर पड़ा रहता। उसे तो वह रमणी ही जीवन का परम फल जान पड़ती थी। अज्ञान से आवृत हो जाने के कारण उसे आत्मा अथवा परमात्मा को कोई ज्ञान न रहा। तयम रममानस्य काशमल कश्मल चेतसम शरणार्धीमव राजेंद्र व्यक्तिक्रांतम नववयम। राजन इस प्रकार कामातुर चित्त से उसके साथ विहार करते करते राजा पुरंजन की जवानी आधे क्षण के समान बीत गई। तस्यामनजत पुत्रानम पुरंजन्याम पुरंजनम सत्यताना का देश विरागशो तो धर्म के आतत्त। प्रजापते उस पुरंजनी से राजा पुरंजन के 1100 पुत्र और 110 कन्याएं हुई, जो सभी माता पिता का बढ़ाने वाली और सुशीलता उदारता आदि गुणों से संपन्न थी। ये पौरंजनी नाम से विख्यात हुई। इतने में उस सम्राट की लंबी आयु का आधा भाग निकल गया। द्रुतदोषोत्तर शतम पितृमात्र शकरियम शीलोदार गुणोपेताम पौरंजयम प्रजापत्यम स पंचालपतियम पुत्रान पितृवंशी विविधानन्नम दारेम संजमास धृतम सुदृश्यरम। फिर पांचाल राज पुरंजन ने पितृवंश की वृद्धि करने वाले पुत्रों का वशुओं के साथ और कन्याओं का उनके योग्य वरों के साथ विवाह कर दिया। पुत्रणानम चा भुवान पुत्र एक कस्य शतम शतम एवरम पौरंजनो वंशम पंचलाशे सेमिदतम। पुत्रों में से प्रत्येक के 100 पुत्र हुए। उनसे वृद्धि का प्राप्त होकर पुरंजन को वंश सारे पांचाल देश में फैल गया। तेषु तद्रकृतारेषु गृहशकुनो जीवेषु निरुडेन ममतेवन विषन्नदबध्यत। इन पुत्र पौत्र गृह कोष सेवक और मंत्री आदि में दृढ़ ममता हो जाने से वह निश्चयों में ही बंध गया। ईर्जे च चकृतादि दीक्षितम पशुमार्क्यम देवान पितरन्न भूतपतिनाम कामो यथा भवान। फिर तुम्हारी तरह उसने भी अनेक प्रकार के भोगों की कामना से यज्ञ की दीक्षा ले तरह तरह के पशु हिंसा में घोर यज्ञों से देवता पितर और भूतपतियों की आराधना की। युक्त सेवम प्रेम तस्य पूर्णमासक चेतसम आससाद सेवा कालो यो प्रियम प्रियोषिताम। इस प्रकार वह जीवन भर आत्मा का कल्याण करने वाले कर्मों की ओर से असावधान और कुटुंब पालन में व्यस्त रहा। अंत में वृद्धावस्था का वह समय आ पहुंचा जो स्त्री लंपट पुरुषों को बड़ा अप्रिय होता है। चंडवेग इति ख्यातो गंधर्वादि वितरनृप गंधावस्सय बलिनम षष्ठयुक्तोष तत्वत्रयम। राजन, चंडवेग नाम का एक गंधर्व राज है। उसके अधीन 360 महाबलवान गंधर्व रहते हैं। गंधर्व साधिरतर्ष्य मेतोनस्य सीता सीताम परिवृत्तया विलपंती सर्वतत्र काम विनिवृत्ताम। इनके साथ मिथुन भाव से स्थित कृष्ण और शुक्ल वर्ण की उतनी गंधर्वियाँ भी है। ये बारी बारी से चक्कर लगाकर भोग विलास की सामग्रियों से भरी पूरी नगरी को लूटती रहती है। ते चंडवेगानुचराम पुरंजन पुरम यदा हेतु मार अभिरे तत्र प्रत्यशब्द दत्प्रजागरम। गंधर्वराज चंडवेग के उन अनुचरों ने जब राजा पुरंजन का नगर लूटना आरंभ किया तब उन्हें 5 फन के सर्प प्रजागर ने रोका। स सप्तिभियम शतरेको विंशतया च शतम समाम पुरंजन पुर दक्षयो गंधर्व युधे बलि। यह पुरंजनपुरी की चौकसी करने वाला महाबलवान सर्प 100 वर्ष तक अकेला ही उन 720 गंधर्व गंधर्वियों से युद्ध करता रहा। क्षीयमाने स्वसंबंधे एकस्मिन् बहुवीर युधा चिंताम पराम जगा मृतम सराशुष्टपुर बांधवम। बहुत से वीरों के साथ अकेले युद्ध करने के कारण अपने एकमात्र संबंधी प्रजागर को बलहीन हुआ देख राजा पुरंजन को अपने राष्ट्र और नगर में रहने वाले अन्य बांधवों के सहित बड़ी चिंता हुई। स एव पुर्याम मधुभूक पंचालेषु सुपार्षदेयम उपनीतम बलियम गृहण स्त्री जीतो नाविदिद्यम। वह इतने दिनों तक पांचाल देश के उस नगर में अपने दूतों द्वारा लाए हुए कर को लेकर विषय भोगों में मस्त रहता था। स्त्री के वशीभूत रहने के कारण इस अवश्य भावी भय का उसे पता ही न चला। कालस्य दुहिता कालचित्रोकी अम्म वरमिच्छति पर्यटंती न भरिशम प्रत्यदंतत्त कश्चन। भरिष्मान इन्हीं दिनों काल की एक कन्या वर की खोज में त्रिलोकी में भटकती रही, फिर भी उसे किसी ने स्वीकार नहीं किया। दोभर्यात्मानो लोके विश्रुता दुर्भेति सा या तुष्टो राजर्षेतु व्रता दूत पूर्वे वरम। वह काल कन्या जरा बड़ी भाग्यहीन थी, इसलिए लोग उसे दुर्भाग्य कहते थे। एक बार राजर्षि पुरु ने पिता को अपना यौवन देने के लिए अपनी इच्छा से उसे वर लिया था। इससे प्रसन्न होकर उन्हें
उसने उन्हें राज्य प्राप्ति का वर दिया था। कदाचित दटातमनासम ब्रह्मलोको मानी गति अम्म वव्रे ब्रह्म दुर्वतम मामतु जानती काम मोहिता। एक दिन मैं ब्रह्मलोक से पृथ्वी पर आया तो वह घूमती घूमती मुझे भी मिल गई। तब मुझे नैष्टिक ब्रह्मचारी जानकर भी कामातुरा होने के कारण उसने वरना चाहा। मयि सरम भयम विपुलम दाक्षापम शुद्ध सुहम सातुर्महर्षि नेकत्र मध्याच विमुखो मुने। मैंने उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की। इस पर उसने अत्यंत कुपित होकर मुझे दूसरा शाप दिया कि तुमने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की, अतः तुम एक स्थान पर अधिक देर तक ठहर न सकोगे। ततो वीरत संकल्पा कन्या का केवनेश्वरम मयोपदिष्टम आसाद्य वव्रे नामना भयम पतियम। तब मेरी ओर से निराश होकर उस कन्या ने मेरी सम्मति से यवनराज भय के पास जाकर उसका पति रूप से वर्ण किया। ऋषभम यवनानम त्वाम रूपुणो वरिपसप्तम पतियम संकल्पयास्तीव भूतानम कृतम किरण ऋष्यति। और कहा, वीरवर आप यवनों में श्रेष्ठ है, मैं आपसे प्रेम करती हूँ और पति बनाना चाहती हूँ। आपके प्रति किया हुआ जीवों का संकल्प कभी विफल नहीं होता। दाव्युनावशोचितम बालवसद्द वग्रहो यल्लोको शास्त्रोपणतम न राति न तद्दिशति। जो मनुष्य लोक अथवा शास्त्र की दृष्टि से देने योग्य वस्तु का दान नहीं करता और जो शास्त्र दृष्टि से अधिकारी होकर भी ऐसा दान नहीं लेता, वे दोनों ही दुराग्री और मूढ़ है, अतएव सोचनीय है। अतो भजस्व माम वृद्धरे भजन्ति में दयाम कुरु एतवान पौरुषो धर्मो यदार्थनुकुंपते। भद्रे, इस समय मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुई हूँ, आप मुझे स्वीकार करके अनुग्रहित कीजिए। पुरुष का सबसे बड़ा धर्म दीनों पर दया करना ही है। कालकन्न दीवचो निशम्म यवनेश्वरम चिकित्सो दे गुरुहम सस्मितम ताम भाषत। काल कन्या की बात सुनकर यवनराज ने विधाता का एक गुप्त कार्य करने की इच्छा से मुस्कुराते हुए उससे कहा, मया निरुपत्तु सुभ्यम पतिरात्ममादिना नाभिनंती लोके अम्मत्वा भद्राम सम्मतात। मैंने योग दृष्टि से देखकर तेरे लिए एक पति निश्चय किया है। तू सबका अनिष्ट करने वाली है, इसलिए किसी को भी अच्छी नहीं लगती और इसी से लोग तुझे स्वीकार नहीं करते। अतः इस कर्म जनित लोग को तू अलक्षित होकर बलात् भोग। तू मेरी मान, तू मेरी सेना लेकर जा, इसकी सहायता से तू सारी प्रजा का नाश करने में समर्थ होगी, कोई भी तेरा सामना न कर सकेगा। तम व्यक्त गर्ति भूक्षवम लोक कर्म विनिर्मिताम याहि में पृथुनायुक्तो प्रजनाशम प्रशस्ति। प्रजावरयोम मम भ्राताम तव मम चैव भगिनी भव चारुम भाव्याम लोकस्मिन् व्यक्तो भीमसेनिकम। ये प्रजावर नाम का मेरा भाई है और तू मेरी बहन बन जा। तुम दोनों के साथ में अव्यक्त गति से भयंकर सेना लेकर सारे लोकों में विचरूंगा। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां सहितां चतुर्थ स्कंदे पुराणोपाख्यान सप्तविंशोऽध्यायम्। संदेवताय नमः। श्री संदेवताय नमः। वक्रतुंड महाकाय सुरकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। मंगल भवन मंगलहारी सुदल भव दशरथ जर बिहार। राम सिया राम जय जय राम। रघु सनन ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबक गौरी नारायणी नमस्तुते। सननंद कोटि ब्रह्मांड नायक ओम राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेव नमः। श्री संदेवताय नमः। श्री राजा रामचंद्राय नमः। पवनसुत नमः। बजरंगबली नमः। सियावर रामचंद्र की जय। शिव पार्वती नमः। श्री गणपति नमः। मंगलमूर्ति नमः। सिद्धिनिकाय नमः। नंदीश्वर नमः। विठ्ठल रखमाई नमः। विष्णु देवता नमः। गरुड़ देवता नमः। मत्स्य देवता नमः। साई बाबा नमः। वैष्णो देवी माता नमः। तिरुपति बालाजी नमः। मुंबा देवी माता नमः। एकवीरा माता नमः। जीवदानी माता नमः। सप्तशृंगी माता नमः। तुलजा भवानी माता नमः। कुलदेव बाबा नमः। कुलदेवी माता नमः। भारत माता नमः। संदेवता नमः। दत्तात्रय नमः। स्वामी समर्थ नमः। संदेवताय नमः।